दिल्ली में बीजेपी पार्षद रेणु चौधरी ने विदेशी नागरिक को धमकी देने के मामले में माफी मांगी। वीडियो संदेश में पार्षद ने कहा, मेरी भाषा शैली से किसी को ठेस पहुंची तो मैं माफी मांगती हूं। बीजेपी पार्षद ने एक विदेशी नागरिक को 1 महीने में हिंदी सीखने की हिदायत दी थी। स्थानीय पार्क में बच्चों को फुटबॉल के गुर सिखाने वाले विदेशी शख्स को धमकाने का वीडियो वायरल हुआ था। नगर निगम अधिकारियों से कहा था, विदेशी नागरिक से पार्क छीन ले। भारत बांग्लादेश के बीच राजनयिक तनाव बरकरार। मंगलवार को दोनों देशों ने एक दूसरे के उच्चायुक्तों को तलब किया। भारत ने बांग्लादेशी उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह को बुलाकर अपनी चिंताओं से अवगत कराया। कांग्रेस ने बांग्लादेश के हालात और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को लेकर चिंता जाहिर की। पार्टी नेता प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार से एक्शन लेने की मांग की। प्रियंका गांधी ने हिंदुओं समेत दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा को दुखद बताया। जर्मनी में भारत के लोकतंत्र और चुनाव प्रणाली पर लगाए राहुल गांधी के आरोपों को बीजेपी ने देशद्रोह बताया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, 29 देशों ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा, जबकि राहुल विदेशी धरती पर देश को बदनाम कर रहे हैं। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से करते हुए उन्हें देशद्रोही बताया। वहीं आरएसएस को लेकर दिए बयानों पर गिरिराज सिंह बोले, संघ को समझने के लिए राहुल को कई जन्म लेने पड़ेंगे। जर्मनी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दिए बयान का समाजवादी पार्टी ने भी विरोध किया। पार्टी सांसद राजीव राय ने कहा, विदेशी धरती पर भारत के लोकतंत्र और चुनाव को लेकर बयानबाजी देश का अपमान है। योगी सरकार ने 2016 में पारित मदरसा शिक्षक वेतन विधेयक वापस लिया। सरकार ने संविधान और कानून के खिलाफ बताया। चुनाव आयोग ने मंगलवार को 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को जारी किया। एसआईआर में 95 लाख वोटर्स के नाम कटे। आपत्ति दर्ज कराने की तारीख 22 जनवरी, अंतिम लिस्ट 21 फरवरी को जारी होगी। एसआईआर के बाद मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 42,74,000 मतदाता, छत्तीसगढ़ में 27,34,000, केरल में 24,08,000 और अंडमान निकोबार में 64,000 वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। रॉबर्ट वाड्रा का प्रियंका गांधी को लेकर बड़ा बयान का, प्रियंका का राजनीति में भविष्य उज्जवल। प्रियंका गांधी जमीनी स्तर पर जरूरी बदलाव लाने की क्षमता रखती हैं, इनकी बातों में सच्चाई झलकती है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का बनाया मन। पार्टी ने गठित की स्क्रीनिंग कमेटी। पार्टी नेता अमीन पटेल ने कहा, मुंबई में हम शिवसेना यूबीडी से अलग लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी नेता और अभिनेत्री नवनीत राणा ने हिंदुओं की जनसंख्या को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, हर हिंदुओं को कम से कम 3 से 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। नवनीत ने देश में मुस्लिमों की कथित बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद अपने पहले 2 दिन के पटना दौरे पर नितिन नवीन। पार्टी सांसद, विधायक, पदाधिकारी और नेता कार्यकर्ताओं के साथ किया संवाद। नए कार्यकारी अध्यक्ष के पटना पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल एनसीपी अजित पवार गुट की नेता की अपहरण कर पिटाई की गई। नांदेड़ नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष जीवन घोगरे के अपहरण और पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली में वीएचपी का बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन, बांग्लादेशी हिंदू युवक की मौत पर विरोध। कोलकाता में भी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश उप उच्चायोग के पास प्रदर्शन किया है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। भोपाल में भी बजरंग दल का बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन, भारी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग जुटे। सिलीगुड़ी में भारी संख्या में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के खिलाफ की जोरदार नारेबाजी। जामिया यूनिवर्सिटी में भड़काऊ सवाल पूछे जाने पर उठा विवाद। पेपर सेट करने वाले प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सस्पेंड किया। इंटरनल जांच कमेटी भी बनाई। मध्य प्रदेश के धार्मिक खिलाड़ियों ने मंच पर उतारी टी-शर्ट, सहयोग राशि नहीं मिलने पर लौटाई ट्रॉफी। खिलाड़ियों ने 10-10 रुपए चंदा इकट्ठा कर स्थानीय बीजेपी सांसद को देने की कोशिश भी की। लखनऊ में केजीएमयू में लव जिहाद और धर्मांतरण के कथित मामले के विरोध में मंगलवार को निकाला गया कैंडल मार्च। नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन अवध ने प्रदर्शन किया। लखनऊ में आशा वर्कर्स का विरोध प्रदर्शन, न्यूनतम वेतन, सुरक्षा, पेंशन की मांग पर अड़ी आशा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को विधानसभा घेराव की कोशिश की, पुलिस से भी धक्का मुक्की। गुजरात के डीग में अवैध खनन के खिलाफ साधु संतों का अनिश्चितकालीन धरना। अवैध खनन के विरोध में सड़क पर बैठे साधु संत। राजस्थान के जालोर में पंचायत का तुगलकी फरमान, 15 गांव की बहु बेटियों के लिए स्मार्टफोन बैन किया। समारोह और पड़ोसियों के घर भी मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध। आज पंचकुला में पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 100वीं जयंती की पूर्व संध्या पर अटल पार्क में होगा 41 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण।
आज लखनऊ के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित एकल काव्य पाठ कार्यक्रम में शामिल होंगे। 25 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर होगा समारोह। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में LVM-3M6 ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मिशन लॉन्च होगा। सुबह 8:54 पर छठी उड़ान के जरिए अंतरिक्ष में भेजा अमेरिकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट। भारत ने आकाश नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल किया है। आकाश नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस मिसाइल की से और अभेद्य होगा देश का हवाई सीमा। मुंबई की बीएमसी चुनाव को लेकर उद्धव और राज ठाकरे के बीच गठबंधन का आज औपचारिक ऐलान। यूबीटी और एमएनएस के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बनी। मुंबई में खराब होती हवा को लेकर हाईकोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाई। आज हवा की गुणवत्ता में सुधार के उपाय समेत तमाम डेटा तलब किए गए। कोर्ट ने कहा प्रदूषण बढ़ने की जिम्मेदारी से बीएमसी प्रशासन मुंह नहीं मोड़ सकता। केंद्र सरकार ने 3 नई एयरलाइंस को लाइसेंस दिया है। एयरलाइंस शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को मिला लाइसेंस। केंद्रीय एविएशन मिनिस्टर ने कहा देश ने और एयरलाइंस शुरू होने को प्रोत्साहित वो करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा से मुलाकात की। नीरज चोपड़ा की पत्नी हिमानी भी मौजूद रही। खेल समेत अलग अलग मुद्दों पर हुई बात। बेंगलुरु की जय श्री फडीस ने भेजी बेशकीमती रत्न जड़ित भगवान राम की मूर्ति पहुंची अयोध्या। 7 फीट चौड़ी और 10 फीट लंबी मूर्ति करीब 200 करोड़ की आंकी जा रही है। रामलला मंदिर परिसर में स्थापित की जाएगी प्रतिमा। रामनगरी अयोध्या में आज दक्षिण कोरिया की महारानी की प्रतिमा का अनावरण होगा। मान्यताओं के मुताबिक 2000 साल पहले सूरी रत्ना ने दक्षिण कोरियाई राजवंश करक वंश के राजा किम सुरो से विवाह किया था। शिमला में दिखी क्रिसमस और नए साल की खुमारी। आज से शुरू हो रहे विंटर कार्निवल को लेकर पर्यटकों का पहुंचना जारी। रंग बिरंगी लाइट से सजे बाजार और होटल, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले। बर्फबारी का मजा लेने बड़ी तादाद में मनाली पहुंच रहे हैं सैलानी। देश के सबसे बड़े घरेलू वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 की आज से शुरुआत। टीम इंडिया के स्टार प्लेयर रोहित शर्मा और विराट कोहली भी इस टूर्नामेंट में खेलेंगे। असम के कार्बी आंगलोंग में फिर भड़की हिंसा। मंगलवार को भी हिंसा में 2 लोगों की मौत की खबर। 38 पुलिसकर्मी समेत 45 जख्मी। प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी। कार्बी आंगलोंग में चारागाह भूमि से अवैध कब्जादारियों को हटाने की स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं। इलाके में 22 दिसंबर तक धारा 163 लागू। हिंसा पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का एक्स पर पोस्ट लिखा, मैं वेस्ट कार्बी आंगलोंग की स्थिति पर करीब से नजर रख रहा हूं। ये बहुत दुख की बात है कि अशांति में 2 लोगों की जान चली गई। फिलांगपी में स्थानीय आदिवासियों की 6 दिसंबर से भूख हड़ताल जारी। हिंसा के बाद पूरे कार्बी आंगलोंग इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद। अतिरिक्त फोर्सेस सेना। राजस्थान के बाड़मेर में की डीएम टीना डाबी नए विवाद में फंसी। डीएम ऑफिस को उड़ाने की मिली धमकी की खबर। पुलिस प्रशासन को देर से देने का आरोप। टीना ने कहा सुबह 9 बजे धमकी मिली, जबकि एक दिन पहले रात 11:15 बजे धमकी भरे ईमेल का स्क्रीनशॉट वायरल। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ रोकने के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन तेज। बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त तलाशी अभियान जारी। कोहरे और बर्फबारी के चलते घुसपैठ की कोशिश होती है। पानीपत के बहुचर्चित शाहीन मलिक एसिड केस में आज 16 साल बाद आएगा फैसला। दिल्ली की रोहिणी को दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगी। 2009 में पानीपत के पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एमबीए छात्रा पर फेंका गया था एसिड। दिल्ली पुलिस ने ब्रांडेड पैक्ड फूड में हेरफेर करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। एक्सपायरी डेट, नकली बारकोड से छेड़छाड़ के साथ अवैध इंपोर्ट करने वाले 7 लोग गिरफ्तार। लखनऊ के जीएमयू में महिला रेजिडेंट डॉक्टर पर धर्मांतरण का दबाव बनाने के मामले में एक्शन। आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक को सस्पेंड किया गया। आरोपी पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण और धर्मांतरण का दबाव बनाने का केस दर्ज। धर्मांतरण के आरोपों पर जबलपुर के कटंगा में बवाल। ईसाई समुदाय और हिंदुवादी संगठनों के लोगों में मारपीट हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले। वीडियो वायरल। यूपी को उन्नाव रेपकांड के दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत के खिलाफ पीड़िता की मां बहन का धरना प्रदर्शन। दिल्ली के इंडिया गेट के पास प्रदर्शन कर रहे परिजनों को पुलिस ने जबरन हटाया।
उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को जमानत मिली। दिल्ली हाईकोर्ट से कुलदीप सेंगर को जमानत। हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा पर रोक लगाई। 2017 में हुए उन्नाव रेप कांड में कुलदीप सेंगर फिलहाल जेल में। बिहार के मुजफ्फरपुर में मामूली विवाद में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। मनियारी थाना के अमरक गांव की घटना। आरोपी कपिलेश्वर महतो ने अपनी पत्नी सरछुरजी देवी की गला काटकर हत्या कर दी। यूपी के बस्ती में प्रॉपर्टी विवाद में भतीजे ने चाचा की पीट पीट कर हत्या की। मृतक धर्मेंद्र चौधरी की हत्या के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सोलापुर में मां के बॉयफ्रेंड ने 3 साल के मासूम बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी ने बच्चे के कपड़े गीले होने पर गुस्से में उसका गला घोंट दिया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी में कोडीन कफ सिरप केस के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल की तलाश तेज। पुलिस ने 25 से बढ़ाकर 50,000 किया इनाम। शुभम समेत 4 फरार आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी। बिहार के गोपालगंज में थावे दुर्गा मंदिर से करोड़ों की हुई चोरी मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। गाजीपुर के रहने वाले दीपक राय को पुलिस ने अरेस्ट किया। चोरी के आभूषणों की बरामदगी के लिए गाजीपुर, मऊ और प्रयागराज में छापेमारी। नवी मुंबई के सीवुड्स इलाके में ज्वेलरी शॉप में लूट। बुर्का पहनकर आए हथियारबंद बदमाशों ने लाखों की लूटपाट की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। 4 लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। बिहार के आरा में 9वीं क्लास के छात्र की गोली मारी। पैर में गोली लगने से जख्मी हुआ स्टूडेंट अस्पताल में भर्ती। यूपी के महोबा में ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में नाबालिग ने अपने घर में ही चोरी कर ली। 12 साल के स्कूली बच्चे ने घर से चुराए 40,000 रुपए और ज्वेलरी। पुलिस ने 6 दिन बाद घर से भागे बच्चे को सकुशल बरामद किया। बिहार के कैमूर में पुलिस ने शातिर सूदखोर को गिरफ्तार किया। सूदखोर के पास से 245 ब्लैंक चेक, 39 जमीनों की जीत, 1,70,000 कैश और 2 किलो के करीब चांदी जब्त। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़। एनकाउंटर में 1 तस्कर जख्मी, 5 गिरफ्तार। कटघर थाना क्षेत्र में मुठभेड़। नू के फिरोजपुर झिरका में 14 जून को हुई एटीएम लूट मामले में 1 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने अब तक इस लूट कांड में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कई शहरों में एटीएम लूट को अंजाम दे चुका है गिरोह। गुरुग्राम में एक गैंगस्टर सोनू राठी के घर पर चला बुलडोजर। अलीपुर गांव में बने मकान को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। सोनू पर 2019 के बहुचर्चित अशोक राठी हत्याकांड समेत 20 से ज्यादा संगीन केस दर्ज। गुजरात के दाहोद में 2 गुटों के बीच हिंसक भिड़ंत हुई। पुरानी रंजिश में कासुनी के बाद फायरिंग, गोली लगने से 2 लोग जख्मी। यूपी के मेरठ से हनी ट्रैप का मामला सामने आया। कारोबारी को हनी ट्रैप में फंसाकर 7 लाख की फिरौती की डिमांड। पुलिस ने आरोपी महिला और उसके भाई को गिरफ्तार किया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व आईजी जहूर जैदी की उम्र कैद की सजा पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगाई। 2017 के गुड़िया रेप और हत्या मामले में आरोपी सूरज की हिरासत में हुई मौत मामले में आईजी को सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई थी। राजस्थान के कोटा कोर्ट में वकीलों के बीच जमकर मारपीट। बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर आपस में भिड़े वकील, जमकर चले लात घोंसे। इलाके में लोगों ने वर्दीधारी की कॉलर से पकड़कर घसीटा। दरोगा पर दिव्यांग महिला से छेड़खानी का आरोप। मध्य प्रदेश के रतलाम में नशे में धुत युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा। युवती ने पुलिसकर्मियों से अभद्रता की। मुंबई के पार्क साइड में रिक्शा ड्राइवर बुर्का पहनकर घूम रहा था, जिसे लोगों ने बच्चा चोर समझकर पिटाई कर दी। पुलिस के हवाले की। यूपी के सीतापुर में करप्शन का बड़ा मामला सामने आया। अटवा बीबीपुर बाईपास पर 5 करोड़ की लागत से बनी 3.5 किलोमीटर सड़क पर 1 साल में वो जर्जर हो गई। स्थानीय सांसद ने ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों को भ्रष्ट बताया। हरियाणा के नूह में तेज रफ्तार बेलगाम ट्रक ने सड़क किनारे खड़े 5 युवकों को टक्कर मारी, 3 की मौके पर मौत। अमेठी में सड़क हादसे में 2 की मौत, 16 जख्मी। घने कोहरे की वजह से हादसा हुआ। यूपी के मुरादाबाद में घने कोहरे की वजह से 2 ट्रकों के बीच टक्कर हो गई। डिवाइडर से टकराए एक ट्रक को दूसरे ने पीछे से टक्कर मार दी। ट्रैफिक पर असर पड़ा। यूपी के कानपुर में चेकिंग के दौरान कार सवार ने पुलिस टीम को मारी टक्कर। हादसे में 2 दारोगा और 1 होमगार्ड जवान जख्मी। यूपी के हापुड़ में एक बाइक पर 5 युवकों ने सवारी की। वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया। NH9 पर कानून का मखौल उड़ाने वाले बाइक सवार को भेजा 31,000 का चालान। वडोदरा में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हंगामा। जमीन को खुद की बताते हुए बुलडोजर के आगे लेटा युवक। यूपी के बागपत में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे पर अवैध खोखे और अस्थायी कब्जों को हटाया गया। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबी के बारात घर पर बुलडोजर कार्रवाई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध बारात घर तोड़ने पहुंचा बुलडोजर।